बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। इंसान हमेशा सुखी कैसे रह सकता है? जब इंसान स्वस्थ होगा तभी तमाम खुशियों को हासिल कर सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, खुशी होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती। खुशियों को हासिल करने के लिए जरूरी है हर किसी को स्वस्थ होना, सेहतमंद होना। और स्वस्थ जीवन का आधार हमारे धर्मों में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, वो आधार है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य सुनने को लगता है पता नहीं क्या चीज है, कैसे संभव होगा। बहुत से यूथ, यंग एज पूछते हैं, गुरुजी इस युग में और ब्रह्मचर्य, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, 100% संभव है। स्वस्थ जीवन के लिए यह जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बहुत सी बातों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले है खान पान, खाना पीना। कैसा खाना खाएं जो ब्रह्मचर्य में साथ दे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। मिर्ची, गरम मसाले ये शरीर में उत्तेजना लाते हैं, इससे कभी शरीर को कोई फायदा नहीं होता, बेहद ज़्यादा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले प्रयोग में ना लाएं। हम यह नहीं कहते कि आप खाएं ना, मिर्च मसाले डालें, लेकिन थोड़े। तली हुई चीज़ों से परहेज करें। जितनी भी तली हुई चीज़ें होती हैं ये शरीर में रोग पैदा करती हैं, शरीर को स्वस्थ नहीं बनाती। उनके अंदर जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब के सब जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ जीभा का स्वाद या फिर हार्ट के लिए बीमारी, एक्स्ट्रा बोझ रह जाता है। इसलिए यहां तक संभव हो तली हुई चीज़ों को छोड़ दें। पर हमें पता है आज के दौर में ज़्यादातर नौजवान बड़े बड़े महानगरों में खास करके तला खाए बिना तो उनको चैन नहीं आता। तो आप हफ्ते में एक बार निश्चित कर लें कि मैंने खाना है, लेकिन थोड़ा खाना है। अगर आपने वो ले लिया तो उसकी जगह और चीज़ें ना लें, खाने की जगह पे उसको इस्तेमाल में लाएं। पर खाली पेट कभी भी तली चीज़ नहीं खानी चाहिए, कभी भी। चाय है, खाली पेट एकदम से नहीं लेनी चाहिए। ये जो बेड टी है इसने बेड़ा गर्क कर रखा है, क्योंकि हमारी आंतड़ियाँ इसके काबिल नहीं होती कि उनके एकदम कोई तेजाब अंदर डाल दे। तो पहले कुछ खाएं, उसके बाद आप ये चीज़ ले सकते हैं। तो खान पान में परहेज करना होगा। उबली हुई सब्जियां किसी को बनानी आनी चाहिए। इतनी स्वादिष्ट बनती हैं, इतनी स्वादिष्ट बनती हैं कि आदमी तली हुई चीज़ें भूल जाता है। भगवान की कृपा से हम शेफ़ हैं और हमने ऐसी बहुत सी सब्जियां ईजाद की हैं जो उबाल के बनाई जाती हैं, लेकिन वो इतनी टेस्टी होती हैं, इतनी स्वाद होती हैं। हमने जिसको भी खिलाया बिना बताए वो यही पूछने लगा इसमें घी कितना डला था। क्या आप यकीन कर सकते हैं? समोसे
ब्रेड रोल, कुछ भी बनाना हो बिना घी बिना तेल के बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो आपको स्वाद लगती हैं उनको बना लीजिए, पर तले ना। तो एक परहेज हो गया कि हमने खान पान सही रखना है। दूसरा परहेज है रहन सहन। आप अश्लील ना देखें, ना पढ़ें और ना ही इसकी चर्चा करें। अश्लीलता आदमी की उत्तेजना को चरम सीमा पे ले जाती है और उससे लॉस के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अश्लीलता देखते हो, अश्लीलता सुनते हो, अश्लीलता पढ़ते हो तो ब्रह्मचर्य पे कायम नहीं रहा जा सकता। तो ये रहन सहन में परिवर्तन लाना होगा। स्वस्थ जीवन तभी हासिल होगा। पर एक सबसे बड़ी बात, या यूं कहें आधार भी है, स्तंभ भी है, वो है आत्मबल, विल पावर। आत्मबल के सहारे ही आप ब्रह्मचर्य जीवन हासिल कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य हासिल करने के लिए अपने विचारों पे कंट्रोल होना जरूरी है। विचारों पे कंट्रोल होता है जब आत्मबल होता है, और आत्मबल आता है सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु के नाम से, भक्ति इबादत से। और दुनिया में कोई तरीका नहीं। कई नौजवान रात को थकावट उतारने के लिए, गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं, ड्रग लेते हैं, हीरोइन स्मैक लेते हैं, बहुत गंदे गंदे नशे लेते हैं और उनको लगता है हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, दीन दुनिया की खबर ही नहीं रहती। पर चाहे आप नोट करके देख लें, जब वो नशा उतरेगा वो टेंशन आगे से दुगनी होके आएगी, वो प्रॉब्लम आगे से डबल होके आएगी। अगर आपने थकावटी उतारनी है तो आप गुड़ ले लें थोड़ा सा, उसको धीरे धीरे चबाएं और दूध के ऊपर से दूध पी लें। आपकी थकावट को बूस्ट आएगा और थकावट चली जाएगी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आयुर्वेद में बहुत कुछ है। थोड़ा दर्द है शरीर में, चुटकी भर हल्दी एक गिलास दूध में डाल लें, उसको अच्छी तरह हिला के ले लें। और ज़्यादा थकावट है, हल्दी जरा सी डाल के दूध में घी डाल के उसको मिक्स कर लें और वो पी लें। जो जिम आप करते हैं ये दूध में मिक्स करके घी पी लें। आप अगर को 1 क्विंटल वेट उठाते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं 1.15 आप आराम से उठा लेंगे। प्रैक्टिकली हमने की है ये चीज़ें। तो खाने में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, रहन सहन हो गया, उसके साथ ईश्वर का नाम। प्राणायाम के साथ जब भगवान का नाम लिया जाता है तो शरीर में सहन शक्ति बढ़ती है, आत्मबल जल्दी आता है। जैसे हमने श्वास अंदर भर लिया और उसको रोक के रखना है और मालिक की भक्ति करते जाना है, फिर छोड़ते जाना है। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा नाम शब्द का जाप करते जाना है। श्वास निकाल देना है विदाउट एयर, बिना प्राणवायु के। वहां भी आपने सुमन करते रहना है। मान लीजिए पहली बार आप 5 सेकंड विदाउट एयर रह पाए हैं, 7, 8, 9, 10, 1-2 मिनट तक पहुंच जाएंगे। हम आपको गारंटी देते हैं आपकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमने लोगों को बताया, कहने लगे गुरु जी बड़ा गुस्सा आता है, बात बात पे तुनक मिजाज। किसी ने बात कही नहीं कि टेम्परेचर 10 डिग्री से सीधा 90 डिग्री पहुंचता है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस तरह से गुरुमंत्र का जाप किया तो कहने लगे मैंने 15 दिन के बाद शीशे के सामने खड़े होकर देखा, क्या मैं वही आदमी हूं जो बात बात पे तुनक मिजाज था? अच्छे पढ़े लिखे ब्रिगेडियर थे वो। कहने गुरुजी मैं दंग रह गया। सुबह दोपहर शाम खाली पेट 25 श्वास गिनती करके 15 दिन उन्होंने किया। ब्रह्मचर्य पालन करने में जबरदस्त ताकत आई।
क्योंकि सहन शक्ति बढ़ गई, सही मायनों में आत्मबल बढ़ गया, और आत्मबल से ही आप बुरे विचारों पे काबू पा सकते हैं। जरा सोच के देखिए, जिनका विचारों पे काबू है, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है, एड्स जैसी बीमारी का तो वैसे ही डर नहीं रहता। बहुत सी एलर्जी ऑटोमेटिकली चली जाती है, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या मिलता है, पहले तो आपको यह बताएं। कई डाउट हैं, कई भ्रांतियां हैं जो ब्रह्मचर्य के बारे में फैलाई गई हैं। हमें डॉक्टर साहबानों की एक टीम मिली, कहने लगे गुरुजी ब्रह्मचर्य रखा नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य यानी वीर्य को बॉडी से जाने नहीं देना, अपने अंदर रखना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। बुरे विचारों के ऊपर चलना नहीं, माइंड में ज्यादा आने नहीं देना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। तो वो डॉक्टर कहने लगे गुरुजी ऐसा संभव ही नहीं, ओवरफ्लो हो जाता है। जब एक कुआं भर दिया जाए या कोई भी डिग्गी भर दी जाए तो नेचुरली ज्यादा भरने पे पानी ओवरफ्लो होता है। वैसा ही इंसान की बॉडी है कि अगर वीर्य जाने नहीं देंगे तो ये ओवरफ्लो होगा, सपने में या किसी ख्याल में। हमने कहा आप 100% झूठ हैं, बोलते हैं और झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहने लगे कैसे? ब्रह्मचर्य जब आप अपना लेते हैं, वीर्य जो होता है वो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ओवरफ्लो होता ही नहीं। जैसे ही आपकी वो टंकी भरी हुई है तो बाकी जो वीर्य है आपकी पूरी बॉडी के लिए एक ढाल का काम करता है। अंदर क्रिया प्रतिक्रिया होनी शुरू होती है और यहाँ बॉडी को जो जरूरत है वो वीर्य उसके लिए बॉडी की जरूरत पूरी करनी शुरू कर देता है। इसी बात को लेके हमारे इंडियन मूल के डॉक्टर नायडू, शायद उनका नाम, अमेरिका में उन्होंने रिसर्च किया 15 साल, और रिसर्च में उन्होंने भी यही सब पाया कि ब्रह्मचर्य का पालन शरीर के लिए ढाल का काम करता है। पुराने जमाने में तीर मारते थे, तलवार मारते थे, कहते हैं गेंडे की खाल होती थी ढाल पे लगी हुई, अच्छा लोहा होता था तो वो तीर ढाल में ही अटक के रह जाते थे। उसी तरह से डॉक्टर नायडू कहने लगे गुरुजी ब्रह्मचर्य बॉडी में बीमारियां आने ही नहीं देता, स्वस्थ रखता है शरीर को। हमने कहा जी हम भी तो यही प्रचार कर रहे हैं। कहने लगा मैं दंग हूं, मैंने 15 साल सर्च करके ये हासिल किया है, आपने कहां से सीखा? हमने कहा डॉक्टर साहब साइंस के ऊपर एक महासाइंस है। कहने लगा कौन सी? हमने कहा हमारे धर्म, रूहानियत, सूफियत, धर्मों से विज्ञान निकली है। विज्ञान तो बेचारी कल बनी है, तो वो माने कि वाकई सच है। तो ब्रह्मचर्य का पालन इंसान को बुलंदियों पे ले जाता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं 100 में से 98-99% बीमारी आपको नहीं लगेगी। 1-2% बीमारी आ सकती है, आपकी लापरवाही प्लस कर्म रोग। क्योंकि अगर आप लापरवाह हो जाएं, वेट आप उठाते हैं 100 केजी और 200 केजी उठाने के लिए जोर लगाते हैं, कमर बेचारी क्या करेगी? फिर आप कहते हैं ये कहां से आ गया रोग। आप एकदम से नहाएं ठंडे पानी में और जाके पंखे के सामने बैठ जाएं, छींके आ जाएं, आपको नजला हो जाता है, कहते हैं यार ये भगवान ने किया। नहीं, ये आपके खरीदे रोग हैं, प्लस कर्म रोग होते हैं। आप सब तरफ से ध्यान रखते हैं कि नहीं मुझे कोई रोग ना लगे, एक्सरसाइज करते हैं सब कुछ, फिर भी रोग आ जाता है। उसे कहते हैं कर्म रोग। हमारे धर्मों में संचित कर्म, उसको रोकने के लिए भी एक ही तरीका है, गुरु मंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। कर्म रोग और किसी चीज से कटते नहीं। तो गुरु मंत्र का जाप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, 100% बीमारी नहीं आएगी। हमने खुद पे आजमाया, 5 करोड़ लोगों में 70% यूथ है और उनमें लाखों नौजवानों ने आजमाया। कहते गुरुजी ब्रह्मचर्य का पालन गजब है,
कभी नेगेटिव विचार आता ही नहीं। कोई भी काम करना है यूं लगता है चुटकियों में कर डालेंगे, यार बात ही कुछ नहीं। जो बच्चे फेल हुआ करते थे मेरिट होल्डर हो गए, वही टीचर हैं, वही स्कूल हैं, वही कॉलेज हैं, वही लेक्चरर हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरु मंत्र का जाप किया, और रिजल्ट उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि फेल होने वाला बच्चा मेरिट होल्डर होगा। यही नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते अगर आप विवाह शादी की उम्र तक पहुंच जाते हैं और विवाह शादी होती है, अगर दोनों लड़के लड़की ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो बच्चा पैदा होगा भगवान ने किया तो 99.9% तंदुरुस्त पैदा होगा, विकलांग या मंदबुद्धि पैदा नहीं होगा। यह ब्रह्मचर्य की ताकत है। हां, कर्म रोग कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जीव आत्मा जो गर्भ में आ रही है उसके भी तो संचित कर्म जुड़े हुए हैं। उसके लिए तरीका है कि मां जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ सुबह शाम ईश्वर की भक्ति जरूर करे, सत्संग सुने, राम नाम की चर्चा करे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ओम में ध्यान लगाए। सुबह शाम मां का दर्जा महान है। चाहे कोई संत है, राजा महाराजा है, अवतार भगवान क्यों ना पैदा हो, मां के गर्भ के बिना पैदा नहीं हो सकता। इसलिए मां का दर्जा भगवान से भी बढ़ के माना गया। जब गर्भ कुछ महीने का हो जाए, लगभग 4-5 महीने का, उसके बाद पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बच्चे के अंदर विकार पैदा नहीं होते दिमाग में, क्योंकि आपका किया गया ब्रह्मचर्य बच्चे के अंदर पावर की बूस्ट देता है। और आप सुबह शाम अल्लाह मालिक राम का नाम जपेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो बच्चा और स्वस्थ पैदा होगा, अच्छे विचारों वाला पैदा होगा। तो यह है ब्रह्मचर्य का कमाल। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं वो दुनिया में बहुत बहुत तरक्कियां हासिल करते हैं, दुनिया में उनका नाम होता है। कई सोचते हैं हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप अपना नाम के लिए कुछ मत कीजिए, शरीर से तो लेना देना होना चाहिए। ये तो अगर सही चलेगा तभी आप बात कर पाएंगे ना, तभी आप कहीं जा पाएंगे। ये तो आपका फर्ज भी है, कर्तव्य है। धर्मों में लिखा है आत्मरक्षा पहला कर्तव्य है, तो उसके लिए भी जरूरी है ब्रह्मचर्य। शरीर तंदुरुस्त रहता है। आप बीमार हैं, क्या आप चाहते हैं कि भयानक बीमारी के दौर से जो आप गुजरे वो बार बार ना आए? कौन नहीं चाहेगा। आपको कोई टेंशन हुई, कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में और आप मर गए फिर जिंदा हुए, मर गए फिर जिंदा हुए। क्योंकि धर्मों में बात आती है, चिंता जो होती है ना, जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता होती है। जिसको टेंशन हो जाती है वो रोज मरता है, थोड़ा टेंशन फ्री हुआ तो फिर जी जाता है। जीते जी मरना कहते हैं इसे। चिंता चिता होती है। क्या आपको नहीं लगता इस चिंता से मुक्ति चाहिए? तो ब्रह्मचर्य जरूरी है, क्योंकि उससे बॉडी में पावर आएगी। इनडायरेक्टली भगवान का नाम लेना तो जरूरी है ही, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी तभी निभा पाएंगे अगर ईश्वर का नाम लेंगे, आत्मबल होगा। तो भयानक से भयानक बीमारियां आने से पहले चली जाएंगी। छोटी सी बात लगती है, सोच के देखिए। जब कोई भयानक बीमारी आदमी को जकड़ लेती है, कई महीने चारपाई बेड पे पड़ना पड़ता है, लाखों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है। कितना अच्छा हो
बीमारी आने से पहले बीमारी कट जाए। क्योंकि चारपाई पे एक बार आदमी डल जाता है ना बीमार होके, तो फिर से वही स्वस्थ होने में सालों लग जाते हैं। कितना अच्छा हुआ कि बीमारी आई ही नहीं और आप स्वस्थ रहे। और फिर पैसे के लिए तो आप पगलाए रहते हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों का खून चूसना, हक मार के खाना, ये माया रानी का तो कमाल है। कितना अच्छा होगा कि आपको बीमारी आएगी नहीं और लाखों रुपए आपका लॉस आपको होगा ही नहीं। इतना प्रॉफिट का सौदा है ब्रह्मचर्य। तो आप ईश्वर के नाम की भक्ति किया करें, जिससे ब्रह्मचर्य रहेगा। और ब्रह्मचर्य होगा तो आपको शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, अजी बिजनेस के तौर पे भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्या आप ऐसा हासिल नहीं करना चाहेंगे? हर कोई चाहेगा। विवाहित जीवन में क्या तालमेल बिठाया जा सकता है? जी हाँ, दोनों मियाँ बीवी, एक नहीं दोनों, अगर ईश्वर की भक्ति से जुड़ जाएं और ठान लें कि हमने संयम बरतना है, क्योंकि ये तो भगवान की तरफ से मंजूर है, नर और मादा, इसमें कोई गलत नहीं है रिलेशन। लेकिन संयम, आपको पता है पशु तब आपस में रिश्ता बनाते हैं जब उन्होंने औलाद लेनी हो, और आपको तो पशुओं से धर्मों में हजारों लाखों गुना बेहतर बताया गया है। इशारा काफ़ी है हमारे ख्याल से, आप खुद ही समझ लीजिए। संयम तो रखना चाहिए ना। विवाह शादी हो गई, रिलेशन ओके है, कुछ हर्ज नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि पशुओं की तरह ही आप, क्योंकि आप सोचते हैं ये तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन संयम अगर आप रखेंगे तो वो ब्रह्मचर्य आपके शरीर में अलग शक्ति भरेगा, चेहरे पे एक नूर होगा, और अंत्यकरण में बहुत ही कर गुजरने की एक तमन्ना होगी, एक जुनून होगा कि मैंने कुछ करना है। हर अच्छे प्रोफेशन में आप तरक्की करते चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव विचार नहीं आएंगे तो तरक्की में बाधा नहीं आती। और तरक्की में बाधा होती है स्वस्थ शरीर का ना होना। जब आपको नजला हो गया, आपको बुखार हो गया, सिर भारी भारी है, टेंशन छाई हुई है, बाहर में ले जाओ आपको यूं लगेगा बंजड़ है। और जब आपका अंत्यकरण में शांति है, शरीर तंदुरुस्त है, बंजड़ में ले जाइए, यूं लगेगा गुले गुलजार खिला हुआ है। अजी चारों तरफ महक आएगी बंजड़ में भी, वो आड़े तिरछे टीले भी आपको भगवान के डिजाइन लगेंगे। यहाँ पानी नहीं है, यूं लगेगा यार बरसात हो रही है। तो ये है ब्रह्मचर्य का कमाल। तो आखिर में ईश्वर की भक्ति करें, संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जिंदगी में अंदर बाहर की तमाम खुशियां भगवान आपको देगा। ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, ताकि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें।